एक देश जिसका अंतरिक्ष अभियान 1975 में साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ, महज चंद साल में उसके तकनीक कौशल का सफर मंगल और चांद तक पहुंच जाता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही तकनीक। अगर कुछ था तो सिर्फ उम्मीद थी, एक जिद थी, एक कोशिश थी। 1947 में भारत अंतरिक्ष की दुनिया में शून्य था। तकनीक के लिए भारत बड़े देशों पर निर्भर था। भारत ने जब 1963 में पहली बार अपना रॉकेट लॉन्च किया तब भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक था। रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया, लेकिन आज सारी दुनिया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को सबसे भरोसेमंद मानती है। भारत ने 1947 में अंतरिक्ष की दुनिया में शून्य के साथ कदम रखा था और सिर्फ 76 सालों में इतनी तरक्की कर ली कि आज भारत चांद से लेकर लाल ग्रह मंगल तक पहुंच चुका है। सैटेलाइट लॉन्चिंग से लेकर अंतरिक्ष तक भारत राज कर रहा है। वो साल था 1975 का, जब दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट के नाम के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में पहला कदम रखा। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। वैसे तो आर्यभट्ट का निर्माण पूरी तरह भारत में ही किया गया था, लेकिन तब उसके पास सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज नहीं थे। इसके लिए भारत ने सोवियत संघ से समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत के सैटेलाइट को सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजने पर सहमति बनी थी। आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के 4 दिन बाद ही कुछ गड़बड़ियां सामने आने लगी और आखिरकार 5वें दिन सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। हालांकि बाद में संपर्क फिर से जुड़ गया था। अंतरिक्ष में करीब 17 साल रहने के बाद सैटेलाइट आर्यभट्ट 10 फरवरी 1992 को पृथ्वी के वातावरण में लौट आया। आर्यभट्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना भारत और सोवियत संघ दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि थी। रिजर्व बैंक ने इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की तस्वीर छापी थी। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और सोवियत रूस की मदद से भारत अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाने में कामयाब रहा। देश का पहला उपग्रह 360 किलोग्राम का था। उस समय इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा लगे थे। आर्यभट्ट को चलाने के लिए 46 वॉट पावर की जरूरत थी। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी में होना था। हालांकि 19 अप्रैल 1975 भारत को अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट किराए के लॉन्च पैड से लॉन्च करना पड़ा था, लेकिन लॉन्चिंग के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतरिक्ष के मामले में दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो गया। अब तो आलम यह है कि दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत के अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन इसरो की मदद लेते हैं। ऐसे भारत के स्पेस मिशन की शुरुआत होती है 1962 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विक्रम साराभाई की अपील पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी और इसका जिम्मा विक्रम साराभाई को दिया था। लेकिन उस वक्त तक इसरो की परिकल्पना दूर थी। इनकॉस्पार में विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट रॉकेट और उपग्रह के सपने को सच करने में जुटे थे। लेकिन फिर एक नए युग का आगाज हुआ साल 1969 जब इसरो का जन्म हुआ। हालांकि 1968 तक विक्रम साराभाई इनकोस्पार के सर्वे सर्वा रहे। इस नींव पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की बुलंद इमारत खड़ी की गई, जिसने वैज्ञानिकों को एक नई ऊर्जा दी। उसी का नतीजा है
कि 1999 से लेकर 2022 तक भारत 345 विदेश सैटेलाइट को प्रक्षेपण कर चुका है। आज 34 देश अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के इसरो को चुनते हैं। 1999 से 2022 तक उपग्रहों का प्रक्षेपण करके इसरो करीब 448 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। 1975 से 1999 महज 24 सालों में इतना बड़ा फर्क संभव हुआ तो इसके पीछे केवल और केवल इसरो के वैज्ञानिक हैं। भारत के अंतरिक्ष सफर में एक ऐसी ही अहम तारीख है 3 अप्रैल 1984, जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो भारत 1984 में सोवियत रूस की मदद से पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचा था, वो महज 38 साल में अंतरिक्ष से जुड़ी इतनी उपलब्धियां हासिल कर लेगा कि रूस और अमेरिका जैसे देश दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज चंद्रमा से लेकर मंगल तक हिंदुस्तान अपने कदम रख चुका है और पहली बार मानव के अंतरिक्ष में भेजने की दहलीज पर है। यह है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। ये उस गगनयान का एक्टिव मॉडल है जिस पर सवार होकर भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री पहली बार सितारों के ऊपर की दुनिया की सैर करेंगे। ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसका ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से कर दिया था। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। गगनयान की परिकल्पना 2014 में ही कर ली गई थी, लेकिन सोच को अमली जामा पहनाने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाएंगे, जो पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 400 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे। देश के पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए 10,000 करोड़ का बजट तय किया गया है और इसके लिए भारतीय एयरफोर्स से चुने गए अधिकारियों की रूस में ट्रेनिंग कराई जाएगी। गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, इसरो अपने इस मिशन के लिए दिन रात तैयारी में जुटा है। हाल ही में इसरो ने चंडीगढ़ में गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। ये पैराशूट एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। ये क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। हालांकि इसरो अपने इस मिशन को अमली जामा पहनाए उससे पहले इंसानों को भेजने से परीक्षण के तौर रोबोट को भेजा जाएगा, जिसका नाम है व्योम मित्र। 2014 से ही इसको लेकर परीक्षण किया जा रहा है और हर बार उम्मीदों के मुताबिक ही नतीजे मिले हैं। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत एक ऊंची उड़ान तय कर लेगा।